जिला सोलन के सुबाथू मार्ग पर घट्टी के समीप लावी घाट में चल रही एक खान से नीचे बने घरों को खतरा पैदा हो गया है। गत आधी रात्रि भी खान से एक विशालकाय पत्थर घर के लेंटर पर गिरा, जिससे करीब 2 मंजिलों को नुकसान हुआ है। गनीमत इतनी रही कि जो व्यक्ति इस भवन के क्षतिग्रस्त कमरे में रह रहा था वह रात के समय वहां नहीं था, वरना इतना बड़ा पत्थर गिरने से उस व्यक्ति की मौत हो सकती थी या वह ताउम्र के लिए विकलांग हो जाता। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन को इस तरह की खानों पर ध्यान देना चाहिए। वह तय मापदंडों को पूरा करने के बाद ही इन्हें चलने दिया जाना चाहिए ताकि उनके घरों को नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि भविष्य में पूरा का पूरा गांव इस खान की चपेट में आने से नष्ट हो सकता है। जिस परिवार के घर पर यह पत्थर गिरा है, उन्होंने बताया कि आधी रात को यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि उनके घर को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है ताकि वह सुरक्षित रह सके। तो कल रात को बालू की खान यहाँ से ऊपर से गिरी है, तो इससे यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। इनके 2 लेंटर लगभग टूट गए हैं और गनीमत ये रही कि यहाँ पे इस समय कोई इनके 2 किराएदार थे जो यहाँ रहते थे, उस समय यहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो छुट्टियों पे नीचे गए थे। अगर वो बाई चांस यहाँ होते तो इसमें जानी माली नुकसान भी हो सकता था। रेत की खान जो चल रही है वहाँ पर लगभग 40-40 फुट के खड्डे बन चुके हैं वहाँ पर, और भविष्य में ये एक बड़ा नुकसान, मतलब भविष्य में एक बड़ी त्रासदी होगी कि ये पूरे गाँव के लिए दिक्कत होगी और ये पूरा पहाड़ नीचे खिसकेगा और यहाँ के लोगों को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। लोगों की जीवन भर की कमाइयाँ यहाँ लगी हुई हैं, इसमें मकान बनाए हैं, लोगों ने जगह खरीद के मकान बनाए हैं। तो भविष्य में हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे? प्रशासन से हम चाहेंगे कि इस पर कुछ उचित कार्रवाई की जाए और खाने चल रही है बंद की जाए। पर अवैध खनन हो रहा है ये, उसकी वजह से ये हमने पहले भी आ चुके थे ये पत्थर यहाँ पर, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं सुना ही नहीं। बोले जी हम डंगा लगा देंगे, कुछ नहीं। पहले भी हमारा टूट चुका है ये, दोबारा में फिर ये हो गया है रात। यही चाहते हैं कि अब जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो। लापरवाही तो है, ये पहले भी आया था। तो जिस वक्त खान चली थी तो उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरह डंगा लगाएंगे और बिल्कुल सेफ्टी करेंगे, और इन्होंने वो काम नहीं किया बिल्कुल भी। वहीं डंगरी पंचायत के उप प्रधान मदन ठाकुर ने बताया कि उन्होंने मामले की सूचना जिला प्रशासन को दे दी है। उन्होंने कहा कि पंचायत में खान चलाने की अनुमति पंचायत से बिना पूछे उच्च अधिकारी ही देते हैं, जिससे वह इस तरह के मामलों से कुछ करने के लिए पात्र नहीं होते। मेरे संज्ञान में दूसरी बार हुआ है यहाँ पे। पहले 2 साल पहले लगभग ये खान दरकी है ऊपर से जो माइनिंग हो रही थी यहाँ पे, और ये आज दूसरी बारी ये यहाँ हादसा देखने को मिला है। तो इस बारे में मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत करा दिया है। माननीय जिलाधीश, माननीय एसडीएम साहब से बात हो चुकी है। देखिए, ये पंचायत में जो माइनिंग की है, इसमें माइनिंग की बिल्कुल भी कभी परमिशन के लिए हमारे पास कोई भी वो चीज़ें नहीं आई है। ये उच्च अधिकारियों द्वारा ही माइनिंग की परमिशनें दी जाती है और वहीं से ये सब कुछ मैनेज होता है। पंचायत इसको एनओसी नहीं देती है मेरे हिसाब से। निश्चित तौर पर जिला सोलन में चल रही खानों की जांच होनी चाहिए कि वह इसे चलाने की सारी पात्रताएं पूर्ण कर रही है या नहीं। यदि समय रहते खनन को रोका ना गया तो यह बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। अब देखना होगा प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करता है।